क्या पुतिन यूक्रेन से अपने कदम पीछे खींच रहे हैं? क्या वो यूक्रेन से भागने की फिराक में हैं? अब चारों तरफ ये सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि यूक्रेन में पिछले 1 महीने की जंग में रूस को ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। रूसी सेना अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है। इस युद्ध में अब तक हजारों सैनिक, सैकड़ों टैंक और कई फाइटर जेट गंवा चुकी रूस की सेना ने संकेत दिया है कि वो अब इस लड़ाई में अपना प्लान बदल रही है। रूसी सेना के एक प्रमुख अधिकारी ने कहा कि सेना अपने हमले को कम करेगी, इसके बजाय अब पूर्वी दोनास इलाके को आजाद कराने पर फोकस करेगी। इस बीच पश्चिम देशों के खुफिया अधिकारियों ने चेतावनी दी कि ये संकेत रूस की यूक्रेन को फंसाने की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने मरने वाले सैनिकों की संख्या को अपडेट करके 1351 कर दिया। वहीं पश्चिमी देशों का अनुमान है कि रूस की 20 बटालियन इस जंग में अब तक बर्बाद हो चुकी है, जिसमें 10,000 से ज्यादा जवान मारे गए। रूस ने कुल 120 बटालियन को यूक्रेन की सीमा पर तैनात किया था। रूस ने इस जंग में हुए नुकसान की बजाय ये दिखाने की कोशिश की कि उन्हें बढ़त मिली है। रूसी सेना ने कहा कि यूक्रेन में उसके सैन्य अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। पश्चिम देशों का दावा है कि रूसी सेना का ये बयान इस बात का संकेत है कि पुतिन अपने कदम पीछे खींच रहे हैं और यूक्रेन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उधर रूसी सेना की रणनीति में बदलाव के बाद भी रूस की ओर से छिटपुट हमले लगातार यूक्रेन पर किए जा रहे हैं। यूक्रेन में 1 महीने से जंग लड़ रहे रूस को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी को घेर रखा है, लेकिन वो कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन के अन्य शहरों में लगातार भीषण हमले कर रही है। बताया जा रहा है कि रूस ने अपनी नई रणनीति को इसलिए बनाया है ताकि पुतिन को यूक्रेन में आसानी से जीतता हुआ दिखाया जा सके, वो भी तब जब रूस की सेना को भारी नुकसान का सामना उठाना पड़ा है। रूस के इस नए प्लान में महत्वपूर्ण बदलाव का ऐलान रूसी सेना के मुख्य सैन्य अधिकारी सर्गेई ने किया। उन्होंने कहा कि ये बदलाव इसलिए संभव हुआ है क्योंकि यूक्रेन की सेना की लड़ाकू क्षमता बहुत कम हो गई है। इससे हमें अपने मुख्य लक्ष्य डोनबास को आज़ाद कराने का समय मिल गया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।